Ready cookers? I hope you're absolutely right and let's start your favorite horror story. Hey guys, सबको क्या प्रॉब्लम है यार? आप मेरी स्टोरी को इतना ज़्यादा प्यार करते हो इस बात की मैं खुशियाँ मनाऊँ या फिर आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं करते हो इस बात का दुख मनाऊँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या रिएक्ट करूँ। क्यों करते हो ऐसा यार? बुरा लगता है। आर्यन जी प्लीज़ कुछ कीजिए, मैं अपनी बच्ची को इस तरह नहीं देख सकती यार, बहुत टाइम हो गया है, मैं उसे इस हालत में देख ही नहीं सकती। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरी बच्ची को। आर्यन कुछ भी करो यार, बचा लो मेरी बच्ची को। जीनू आई नो, मुझे पता है अगर तुम इस तरह से कमज़ोर हो जाओगी तो हम अपने बच्चे को कैसे संभालेंगे यार। उनको तो देखो ना, उनके बारे में सोचो, तुम इस तरह से बिक नहीं पड़ सकती हो। एंड तुम्हें पता है यार कि हम खाली नहीं बैठे हैं, हम 15 साल से ट्राई कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, बट फिर भी हम नाकाम रहे हैं। इसमें हमारी क्या गलती है बोलो? मैं अपनी बच्ची को ठीक करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आपको पता है ना, फिर आप ऐसे कैसे मॉम डैड आप सही कहते हो, मैं भी तेको इस हालत में नहीं देख सकती, अब बहुत हो गया भाई, कुछ करो यार। प्रिंसेस शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा आपकी भाभी को, आपकी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एंड मॉम डैड आप बिल्कुल टेंशन मत लो, एंड जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैं करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हो तुम? हाँ क्या करने वाले हो तुम? हाँ बताइए ना, क्या करना चाहते हो आप? आई मीन जो हमें पहले कर देना चाहिए था, बट हम लेट हो गए, मुझे लगता है हमें उसको बुलाना चाहिए। उसको? किसको बुलाने वाले हो आप भाई? हाँ शुगा तुम किसको बुलाने वाले हो? आई मीन इतनी टाइम से हम ट्रीटमेंट तो करवा ही रहे हैं ना, मतलब सारे डॉक्टर तो बस लूज़रों की तरह ही पड़े हुए हैं, कोई ट्रिक काम ही नहीं आ रही है, अब आप किसको बुलाने वाले हो? मॉम डैड हम बस ते को ठीक करना चाहते हैं ना, अब टेंशन मत लो, अब ये काम जल्दी हो जाएगा। मैं अपने बचपन के फ्रेंड को बुला रहा हूँ तो शाम तक वो आ जाएगा, और एक बार अगर वो आ गया तो वो इसे देख लेगा। क्यों? वो क्या कोई डॉक्टर है या फिर जादूगर जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पाए, वो क्या उखाड़ लेगा? अभी के बच्चे अगर तुम कुछ अच्छी बातें नहीं बोल सकते हो ना तो अपनी काली ज़बान जैसे मुंह को ना बंद करके रखो, वरना उसी में बम फोड़ेंगे हम। जब भी मैं कोई अच्छी बात बताता हूँ तभी तो अपनी साड़ी से भी ज्यादा लंबी ज़बान को निकाल देती है। सबसे पहले तो तू चुप हो जा चुड़ैल कहीं की। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुमने मुझे चुड़ैल कहा? अब देखो ये चुड़ैल तुम्हारे साथ क्या करती है। हाँ तू तो डाइन है, तू तो मेरी खून ही चूसेगी। ये भगवान, ये फिर से शुरू हो गए यार। यार थकते नहीं हो क्या दोनों ये करते हुए? अगर तुम दोनों ने दोबारा कोई यहाँ से ऐसे हरकतें की ना तो घर से बाहर फेंकेंगे हम तुम्हें। अब भाई आप सही बोल रहे हो, सबसे पहले ना आप इस चुड़ैल को बाहर फेंको। अब तू निकलेगा इस घर से बाहर। हो गया तुम दोनों का, अब चुप भी हो जाओ। वैसे ये सब छोड़ो, शुगा भाई आप कुछ कह रहे थे ना, कौन आने वाला है ते की ट्रीटमेंट के लिए? क्या वो हमारी ते को बिल्कुल ठीक कर देंगी? बताइए ना। अभी तुम इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? जब वो आएगा तुम खुद उससे मिल लेना, ठीक है? हे गाइस, वैसे क्या बातें हो रही है मुझे भी बताओ। वैसे आप सब टेंस हो ना, वो भी सिर्फ मेरी वजह से, मुझे पता है, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी वजह से आप सब हमेशा परेशान रहते हो। बिल्कुल भी नहीं थे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बस यूँ ही बातें कर रहे थे। यस हाँ, वो जिमिन और हॉबी में फ़ाइट हो गई थी ना, तो बस उसी को एंजॉय कर रहे थे। हाँ हमारी फ़ाइट हो गई थी। हाँ इस हॉबी ने मुझे चुड़ैल कहा। ओ हॉबी, तुमने जिमिन को चुड़ैल कैसे कहा? मुँह से कहा तो और बोलो। होते तू मेरी साइड है या उसकी साइड? हाँ तू तो मेरी बेस्टी के साथ साथ भाभी भी है, फिर भी तो उसकी साइड ले रही है, और तुझे पता है ना वो एक नंबर का काम चोर है। हाँ जो खुद होता है वही दूसरों को बोलता है। चुप हो जा हॉबी के बच्चे, वरना मार के भरता बना दूंगी। ये कभी सुधर ही नहीं सकते हैं, मैं पागल हो जाऊंगा इनके बीच में रह के। आप लोग निकलो यार, इन दोनों को छोड़ दो यहाँ पर। अब तुम कौन हो जो टाई से भी ज्यादा अपने लंबे पैर को लेके अंदर आ रहे हो? यहीं पे रुक जाओ। तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम क्या बातें कर रहे हो? वेल उसकी जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है कि तुम इस घर के मालिक के सामने खड़े हो। ओके हॉबी, इफ यू हैव फिनिश्ड टॉकिंग देम आई विल टॉक नाउ। या ऑफ कोर्स, ऐसे भी मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। व्हाट्सअप ब्रो, कैसे हो तुम? और बताओ सब ठीक है ना? कम ऑन मिस्टर बनूंगी तुम्हें, बाकी में लगता है कि मैं बिल्कुल फाइन हूँ, और भी तुम सबको छोड़ने के बाद। हाँ सही कहा। और बताओ अंकल कैसे हैं?
सॉरी यार, अंकल की डेथ हो गई। ओ आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था। अरे सो क्या यार, आई नेवर माइंड। मेरे छोड़ो, वैसे तुम्हारी फैमिली दिख नहीं रही है, कहाँ पर है सब लोग? अरे होंगे ही कहीं पर, डोंट वरी, तुम अंदर तो आओ। ये साला है कौन जो चिपक चिपक के बात कर रहा है? इतनी रिस्पेक्ट तो मुझे कभी नहीं मिली जितनी इसको मिल रही है। जंकुक, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है वो काम तुम कर तो दोगे ना? ऑफ कोर्स। अब तुमने कोई काम मुझे दिया हो और वो काम मैंने कभी किया ना हो, ऐसे कभी हुआ है क्या? डोंट वरी यार, मैं स्पेशली इसी काम के लिए आया हूँ, तो मैं ये काम ख़त्म करके ही जाऊँगा। तुमसे ही उम्मीद है। डोंट वरी शुगा, जानता हूँ मैं काफ़ी परेशान हो तुम, पर अभी मैं आ गया हूँ ना, अभी सब ठीक हो जाएगा। ऐसे भी ये मेरी भी फैमिली है, तो मैं अपनी जान दे के भी ते को प्रोटेक्ट करूँगा। डोंट वरी, तुम्हारी जान नहीं चाहिए भाई, तुम जिंदा रह के ये काम करो। चलो तुम्हें बाकी फैमिली से मिलवाता हूँ। हाँ वे, अब तुम्हारा जंकुक का ताड़ना हो गया हो तो तुम जाओ, मॉम डैड को भी बुलाओ। ठीक है, जाता हूँ मैं। ऐसे भी अभी तो यही काम बचा, हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम आ चुके हैं। वैसे जंकुक, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, ऐसे भी तुम्हारे साथ तो हमारी अधूरी यादें हैं, बिकॉज तुम बचपन में मिले थे हमसे और इतनी टाइम के बाद अब मिल रहे हो, काफ़ी बड़े हो गए हो। हाँ, और साथ में हैंडसम भी। ओ हेलो अंकल आंटी, कैसे हैं आप लोग? मैंने सच में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। मिस तो हमने तुम्हें किया, वो भी बहुत ज़्यादा। अब पहले तो लगा था पता नहीं कौन ही आएगा, पर बाद में जब शुगा ने बताया कि तुम आने वाले हो, खुश हो गए हम तो। वैसे जिमिन नहीं दिख रही है, तुमने उसकी शादी वादी तो नहीं करवा दी? अरे नहीं, उसकी शादी अभी तक हुई नहीं है, पर हाँ बहुत जल्दी होने वाली है। मतलब नहीं समझा मैं, अच्छे से समझाओगे? अरे मतलब हमने उसके लिए लड़का देख लिया है, वो कल आने वाला है ना, इसीलिए। ओह, लड़का कल आने वाला है, फिर तो मिलना पड़ेगा। हाँ हाँ ज़रूर मिल लेना, पहले तुम ते से भी मिल लो। वैसे तुम जिमिन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? आई मीन तुम्हें पता है ना, जिमिन तुम्हें बचपन से पसंद नहीं करती है। हाँ वो तो बचपना थी ना, अब तो हम बड़े हो गए हैं, हो सकता है अभी वो मुझे पसंद कर ले। हाँ वो देखेंगे बाद में। हेलो जिमिन, कैसी हो तुम? जिमिन, जंकुक कुछ पूछ रहा है ना तुमसे? हाँ 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 मैं ठीक हूँ। कम ऑन जिमिन, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, बस तुम मुझे पसंद नहीं हो। ओ जिमिन, मुझे तो लगा था तुम चेंज हो गई होगी, पर तुम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, वैसे ही हो भी जाती है ते को बुलाने के लिए। ते बेबी कहाँ पर हो? देखो नीचे कोई आया है जिसको मैं नहीं जानती, पर हाँ वो तुम्हें बुला रहा है। ये एक सेकेंड, ये ते कहाँ पर है? ते तुम सुन भी रही हो? अरे गधा, पहले डोर तो ओपन कर, अंदर ही होगी, पागल कहीं का। ते तुम क्या कर रही हो? मैं अंदर आ रही हूँ। इसकी एनाकोंडा की आँख, ये तो भूत निकली, आज से मुझे जिंदा मार डालेगी। मैं तो जिमिन को यूं ही कहती थी कि वो चुड़ैल है, अरे रियल भूत तो ये निकली भाई। जी हाँ, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड वो नीचे आते हैं, पर नीचे उन्हें और झटके लगते हैं बिकॉज ते नीचे ही होती हैं। क्या हो गया होवी, तुम इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? तू नीचे कैसे आई? तू ऊपर थी? क्या बोल रहे हो तुम? मैं कब से किचन में थी। जंकुक आया है, मैं उसके लिए डिनर रेडी कर रही थी। तुम पानी पियो, तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? ये नीचे तो फिर ऊपर को थी, छोड़, लगता तुझे चल गई है। अबे वो नशेड़ी, चल के डिनर कर ले। वैसे सुगा, ये कार्टून कौन है? ओह तुम इस कार्टून की बात कर रहे हो। वैसे जिमिन का बेस्ट फ्रेंड है और ते का कज़न। वैसे ये फनी है, बट इसके बिना हमारे दिन स्टार्ट नहीं होते। हाँ वो तो लग ही रहा है। ओह मेरी बॉटल ख़त्म होना भी क्या ज़रूरी था? और मुझे ना 3-4 लाने चाहिए थे, अब नीचे जाना पड़ेगा बॉटल लाने के लिए। कोई बात नहीं होबी, तू तो नशेड़ी है, चला जा। ते तुम इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें तो रूम पर होना चाहिए। होबी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं, तुम भी नहीं करते, वो भी नहीं करता, कोई नहीं करते। ये तुम क्या बोल रही हो? सब तुमसे प्यार करते हैं, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? होते लगता पी मैंने रखी है पर चिढ़ तुम्हें गई है। कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा ते नहीं हो, फिर कौन हो तुम?
ओ नशेड़ी होवी, इतनी रात को तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तुम्हें सोना चाहिए और बाकियों को भी सोने देना चाहिए। भूत की तरह मंडरा रहे हो। चलो अब रूम पर। जिमिन, ते भी तो यहाँ पर है। ओ होवी, दिमाग के साथ साथ आंखें भी कमजोर हो गई है क्या? कहाँ पर है ते? अपने रूम पर है। अब तू चल यहाँ से। जिमिन, तुम मुझ पर बिलीव क्यों नहीं कर रही हो? आई नो मैंने पी रखी है, पर इतना भी नहीं कि मुझे होश ही ना हो। ते तुम हो ना? ते कहाँ चली गई? जिमिन, हाँ अब जिमिन कहाँ चली गई? अभी तो नहीं पता। मैं पागल हो जाऊंगा, ये मुझे चढ़ गई है। अरे होवी, अच्छा हुआ तो मुझे मिल गई। हाँ, तुम्हें पता, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम यहाँ पर? तू तो पहले ही यहाँ पर थी ना? अबे क्या बकवास कर रहे हो? अभी आई हूँ मैं यहाँ पर। मुझे पता है ये फिर से चली जाएगी। एक तो मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए और ऊपर से तुम्हारी ऐसी नौटंकी। जब भी कोई काम होता है ना, तभी तुम्हारा दिमाग वर्क करने की जगह पर ना स्टॉप होता है। ओह भी, पहले तो ढंग से खड़े हो जाओ यार, हिले जा रहे हो। देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ, किसी और के साथ डिस्कस मत करना। ये भाई जो है ना, इन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया, पर मुझे इस जंकुक पर ना बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो हमें उस पर नज़र रखना है। अभी मैंने जंकुक को बाहर जाते हुए देखा है, तो चलो उसे फॉलो करते हैं। पता तो चले कि हमारी ते को ठीक भी कर पाएंगी या सिर्फ नौटंकी कर रहा है। हाँ, इस इंसान पे तो मेरे को भी शक है। अब शक करने से कुछ नहीं होगा, चलो प्रूव करते हैं। तुम दोनों को नींद भी नहीं आती है क्या? ये गोश्त की तरह क्यों मंडरा रहे हो घर पर? मॉम, हम बस सोने जा रहे थे। एक्चुअली ना, वो हॉबी को ना गार्डन घूमना था, सो मैं भी उसकी तरह मतलब वॉक करके आती हूँ। चलो हॉबी, वैसे काफ़ी लेट हो गया तो चलो साथ में ही चलते हैं। हाँ, ये बेस्ट आइडिया है। हाँ चलो चलते हैं। ये जंकुक अभी तो इधर आया था, कहाँ चला गया? मैंने देखा था इसको यहाँ आते हुए। वैसे आप लोग कुछ ढूंढ रहे हो क्या? नहीं, मैं तो हॉबी को ढूंढ रही थी। हॉबी चलो चलते हैं। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे फिर से मार डालेगा। बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। शुगा प्लीज़ बचा लो मुझे। ते शांत हो जाओ। ज़रूर तुमने कोई बैड ड्रीम देखे होंगे। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बेबी शांत हो जाओ, रोना बंद करो। मैं हूँ ना यहीं पर, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। ते प्रॉमिस, शांत हो जाओ तुम। नहीं शुगा, ये मुझे मार देगा। ये मुझे ना जीने दे रहा ना मरने दे रही है। मुझे नहीं पता, मैं मर जाऊंगी शुगा। मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना है, मैं मरना नहीं चाहती। मैंने कहा ना बेबी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें सो जाना चाहिए। मैं हूँ ना, आराम से सो जाओ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है शुगा? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये? क्यों? मैंने किसी का क्या किया है? तुम बहुत अच्छी हो, तुमने किसी का कुछ भी नहीं किया है। ये ना, जो अच्छे होते हैं ना, उन्हीं के साथ ये होता है। आप शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगा। फिर तेज सोने की ट्राई करती है, पर उनको नींद नहीं आती है। देन हमारी शुगा ट्राई करते हैं कि वो ते को सुला पाए। प्लीज़ शुगा, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना प्लीज़। डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। बेटा जिमिन, आज आपको पता है ना क्या है? आप शाम को रेडी हो जाना, ठीक है? क्यों आंटी, शाम को ऐसा क्या होने वाला है? बेटा जंकुक, हमने जिस लड़की के साथ जिमिन की वेडिंग फिक्स की है, वो लड़का आने वाला है।
वैसे वो लड़का कौन है? अरे हम उस लड़के को बहुत अच्छे से जानते हैं, इनफैक्ट जिमिन भी जानती है, वो उसके कॉलेज का फ्रेंड ही है ना? हाँ, मैं उसे जानती हूँ। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन जिमिन। थैंक यू। ओह वाह, फिर तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना मॉम? हाँ ते, तुम सही कह रही हो। मॉम आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं सारी डेकोरेशन कर लूँगी। कुछ टाइम के बाद ते जिमिन के रूम में जाती हैं। जिमिन, आपसे एक बात पूछनी थी। यस भाभी, पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? क्या आप बाकी में ये शादी आप करना चाहती हैं? ऐसे क्यों बोल रही हैं भाभी? आप इस शादी के लिए मना कर दीजिए। भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? भाभी आप ये क्या बोल रही हैं? क्या हुआ जिमिन? मैंने कुछ कहा क्या? भाभी आप, अरे मुझे तो बहुत सारी तैयारी करनी है यार, मैं भूल गई थी। तू रेडी हो जाना शाम को, ठीक है? ये तेरे को हो क्या गया था? अरे छोड़ यार, ऐसे भी तेरी बेस्टी और भाभी ना तुझे पागल कर देंगी। ज़रूर प्रैंक कर रही होंगी मेरे साथ और कुछ नहीं। हेलो शुगा भाई, कैसे हो आप? और ते भाभी कैसी हैं? जिमिन दिख नहीं रही है। अरे जिमिन रेडी हो रही है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, तुम आओ ना। हेलो फ्लेक्स, कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। हे गाइस, जिसको फिलिक्स के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं कि फिलिक्स वही लड़का है जिसके साथ जिमिन की वेडिंग होने वाली है। एंड फिलिक्स की इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, वो सिंगल है। ओके एंड गाइस, और एक बात बता दूं कि यहाँ पर मतलब जिमिन के जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ऐसे मेरी स्टोरी की लेंथ इतनी लंबी होती जा रही है कि मैं उसको कटिंग फिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अभी घर जाना चाहिए। फिलिक्स काफ़ी लेट हो गया है, तुम्हें रुक जाना चाहिए। हाँ बहुत रात हो गया फिलिक्स, रुक जाओ ना यहाँ पर प्लीज़। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। देखो इतना ज्यादा मजबूर कर लो कि वो खुद मर्डर कर दे। पर जिमिन ये सब देख लेती हैं। हाउ डे यू जंकुक, ये क्या कर रहे हो तुम? भाई तुम्हें यहाँ भाभी को ठीक करने के लिए लेके आए हैं और तुम यहाँ पर कुछ और ही कर रहे हो। ओ जिमिन, फाइनली तुम्हें पता चल ही गया, या फिर ये कहूँ कि मैंने पता तुम्हें लगवा ही दिया। कहना क्या चाहते हो? बेबी मैं इस गेम से थक गया हूँ, तो चलो तुम्हें बता ही देता हूँ। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुनना। ओके मैं अभी जाता हूँ, अभी भाई को बताऊँगा तुम्हारी इस हरकतों के बारे में। गलती करोगे जिमिन उन्हें बता के, वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, तुम इंसान हो ही नहीं सकते हो। सही कहा, मैं इंसान हूँ भी नहीं जिमिन। इतनी टाइम से ते परेशान थी, हमें लग रहा था ते की ऐसी हालत उसकी वजह से है, बट यहाँ तो गेम कुछ और ही है। जस्ट शट अप जिमिन, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ मैं, जो मुझे चाहिए वो लेने आया हूँ। और शुगा को बताने के बारे में तो सोचना भी नहीं जिमिन, वरना तुम सोच भी नहीं सकती हो कि इस घर में कितनी मौतें होंगी और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी जिमिन। तुम्हें शर्म आना चाहिए जंकुक, ते तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, स्कूल के टाइम से फ्रेंड हो तुम। और भाई भी तो तुम्हारे फ्रेंड है, फिर तुम उनके साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें कोई आइडिया भी है जब उन्हें पता लगेगा वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उन्हें पता कभी नहीं चलेगा जिमिन, जब तक मैं नहीं चाहता। तुम मुझे इसीलिए नहीं पसंद थे, स्कूल के टाइम से तुम बहुत ही अजीब थे। आज फाइनली तुम्हारा ये लुक भी मैंने देख लिया कि तुम आखिर हो कौन। हो गया तुम्हारा या और भी कुछ बाकी है? तुम अभी निकलोगे इस घर से, मैं अभी जाती हूँ भाई के पास। और जिमिन पहले जाके अपने फिलिक्स को बचाओ, शुगा को इन्फॉर्मेशन बाद में दे देना, ऐसे भी बेचारे के पास टाइम बहुत कम है। क्या करने वाले हो तुम उसके साथ? कुछ नहीं बेबी, अगर तुम मेरी बात प्यार से मान जाती हो तो मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगा। अपने आप को मुझे दे दो जिमिन, उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारा बॉडी ही तो चाहिए, वो भी स्कूल के टाइम से। यू गंदे इंसान, अपनी ज़बान संभाल के बात करो, और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। तुम्हें जो करना है ना कर लो, मैं तुमसे नहीं डरती। ओके बेबी, हैज़ योर विश। जिमिन अब जो भी इस घर में होगा ना उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो बेबी। और हाँ याद रखना एक बात, अब तुम खुद मेरे पास आओगी, खुद को मुझे देने। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा बहुत जल्दी होगा, पर उससे पहले जाके बचाओ अपने फिलिक्स को, कहीं बेचारा सच में ख़त्म ना हो गया हो। जिमिन वहाँ से चली जाती है क्योंकि उन्हें जंकुक का कोई भी बात सुनना ही नहीं था। अरे ते भाभी आप मेरे रूम पर, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए ना, तुम्हारी जान। भाभी आप भी ना बहुत मजाक करती हैं। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में चाहिए। फिलिक्स अपने जान बचाना चाहते हो ना तो इस घर से चले जाओ।
वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं मजबूर हूँ, सच्ची बता रही हूँ। मैंने जिमिन को भी समझाया था कि वो इस वेडिंग के लिए रेडी नहीं होनी चाहिए, बट जिमिन रेडी हो गई। मैं जिमिन को कुछ नहीं कर सकती, बट तुम्हें तो मार ही सकती हूँ। ओ भाभी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे आप प्रैंक अच्छी करती हैं। वैसे भाभी नहीं, मैं जिमिन को सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। ओह वाओ, तुम तो सच में मैन निकले। कोई बात नहीं, अब ज़रूर वेडिंग होगी तुम्हारी, पर उस वर्ल्ड में। मैंने तुम्हें चांस दिया था, पर सॉरी तुम समझे नहीं, तो तुम्हें तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। जिमिन भी फ्लेक्स के रूम के पास आ जाती है, पर डोर लॉक होता है। ते मुझे अच्छे से बता, तू अंदर है। देख, उससे कुछ मत करना, वो इनोसेंट है। प्लीज़ डोर ओपन कर यार। जिमिन रूम के अंदर आती हैं। ओह नो भाभी, आपने क्या कर दिया? जिमिन मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। भाभी रिलैक्स दे, कुछ नहीं हुआ है। ओके, शांत हो जाओ। जिमिन ने मुझसे क्या हो गया? कहा ना कुछ नहीं हुआ है आपसे, ठीक है? कुछ नहीं हुआ है, वो एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। आप शांत हो जाओ, आप रूम में जाओ, मैं इसे ठीक करके आती हूँ। आप रूम में जाओ। जिमिन, अभी पुलिस आएगी, मुझे ले जाएगी। कोई नहीं आएगा, आप शांत हो जाओ, आप रूम में जाओ, ठीक है? जिमिन इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड वो ते को इस हालत में नहीं देख सकती है बिकॉज ते बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं। सो जिमिन ने डिसाइड कर लिया है कि वो जंगकुक की डील मानने वाली हैं। क्या हुआ जिमिन, कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई मेरे रूम पर? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था बेबी कि मैं तुम्हें किसी और के पास जाने भी नहीं दूंगा। जंगकुक, ते तुम्हारी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? ओह बेबी, मैं तुम्हारे लिए अपने अंकल को मार सकता हूँ, तो फिर सोचो मैं ते के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। जब मैंने फिलिप को मरवा दिया तो ते कौन सी बड़ी बात है? बेबी, मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पॉर्टेंट हो। तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा। प्रॉमिस बेबी, मैं किसी को कुछ भी नहीं करूँगा। जंगकुक, बहुत हो गया ये, अब ख़त्म करते हैं इसको। मेरी फैमिली को छोड़ दो, ते को बिल्कुल ठीक कर दो यार, वो शुगा के साथ खुश रहेगी। ओके बेबी, तुम जैसे चाहती हो वैसा ही होगा। उन्हें तो मैं ठीक कर दूंगा, बट जो मुझे चाहिए वो तो मुझे मिलना चाहिए ना। क्या तुम मुझे देने के लिए रेडी हो जो मुझे चाहिए? तुमने प्रूव कर दिया कि तुम वाकई में गोश्त हो। तुम्हारे अंदर कोई दिल फीलिंग्स है ही नहीं। गलत बेबी, और फिर से गलत बोल रही हो तुम। मैं गोश्त नहीं हूँ, आई एम किंग ऑफ गोश्त। ये जितने भी गोश्त है ना बेबी, इन सब का किंग मैं ही हूँ। इन्हें कंट्रोल करना मेरा ही काम है। जिमिन, मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मुझसे शादी कर लो, फिर मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, प्रॉमिस। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। ओके बेबी, प्यार भले ही ना सही, शादी ही कर लो। वैसे मेरे अकेले का प्यार ही काफ़ी है हम दोनों के लिए। वैसे बेबी, जिस काम के लिए आई हो वो स्टार्ट करें, बिकॉज मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैंने बहुत रोका है खुद को, अब नहीं होता है बेबी। ओह, एक तो रोमांटिक लाइन जो मेरे मुंह से निकलती ही नहीं है। गाइस प्लीज़ देख लेना, और उम्मीद मत रखना कि मैं कोई रोमांटिक वॉइस देने वाली हूँ, निकलती ही नहीं है, दूंगी क्या। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना, अब ते को बिल्कुल ठीक कर दो। ओ बेबी, एक रात में क्या होगा? क्या बकवास कर रहे हो तुमने सिर्फ एक बार का ही बोला है। ओ जिमिन, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ नजर आता हूँ? मुझे तुम एक बार के लिए थोड़े ना चाहिए, तुम तो मुझे परमानेंट चाहिए। और तुम्हें हमेशा के लिए मेरे पास कैसे रखना है, मैंने इसका इंतजाम भी कर लिया है। ये देखो बेबी, हमारी मैरिज डॉक्यूमेंट्स, अब जल्दी से इस पर साइन कर दो, मेरी वाइफ बन जाओ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे डील मानने वाली हूँ?
अरे बेबी, मुझे अच्छे से पता है तुम नहीं मानने वाली हो, पर तेको भी तो बचाना है ना। तुम्हें क्या चाहती हो तुम? पुलिस आके तेको ले जाए? बिकॉज तुम्हें तो पता ही है उन्होंने कौन से वाले काम किए हैं, है ना। तुम चाहती हो तेको जेल में देखना? नहीं ना, तो फिर शादी तो करनी पड़ेगी। जल्दी से साइन कर दो बेबी, हमें घर वालों को भी तो बताना है कि हमारी शादी हो गई है। फिर और क्या, हमारे बेचारे जुमिन को भी साइन करनी ही पड़ती है। जस्ट लाइक माई गर्ल। अब हो गई ना मिसेस जॉन जुमिन। अब चलो बेबी, जल्दी से फटाफट नीचे आ जाओ रेडी होके। घर वालों को भी तो बताना है। वैसे उसकी चिंता तुम मत करो, मैं घर वालों को संभाल लूँगा, बस तुम नीचे आ जाओ। हो जिमिन, अगर तुम हमें पहले बता देती कि तुम्हें जंगकुक पसंद है तो हम जंगकुक के साथ ही तुम्हारी वेडिंग करवाते ना। क्या बात है जंगकुक, तुमने तो प्रूव कर दिया, मतलब नफरत को प्यार में बदल दिया। हुआ और जो भी हुआ, हमें बहुत खुशी है। वैसे क्या बात है जंगकुक, तुमने मेरी एक लौती बेस्टी को अपनी वाइफ बना लिया। ऐसी कोई बात नहीं है ते, तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। होते तुम कितनी इनोसेंट हो, जिसे तुम अपना बेस्ट फ्रेंड बोल रही हो ना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। कैसे समझाओ तुम्हें? वो सब तो ठीक है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि एक रात में इनकी शादी कैसे हो गई, और वो लड़का वो किधर गया? वो तो मुझे मिला ही। वैसे जिमिन, फिलिक्स कहाँ गया? मतलब वो तो रात को हमारे साथ था ना, फिर सुबह तो वो दिखाई नहीं मुझे। वो फिलिक्स। शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ। उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था जिसकी वजह से वो बता नहीं पाया, एंड वो अलग कंट्री चला गया अपनी बिजनेस को लेके। कैसे बताऊंगी इन सबको कि उसे तो मैंने अपनी हाथों से ही मार दिया है, वो कभी लौट के नहीं आएगा। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ कि फिलिक्स चला गया, वरना जंगकुक जिमिन से वेडिंग कैसे करता। हाँ सही कहा तूने। वैसे बेबी, हम न्यू वेडिंग कपल है, हमें रूम में होना चाहिए, तो रूम में चलें, है ना शुका? तो बेबी चलें। हे मैजिक कुकर्स, मैं सबकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दो एंड थोड़ा वेट कर लो। मैं किसी को भी इस तरह से मतलब इग्नोर नहीं करूँगी, मैं सारी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। एंड गाइस, मेरा फ़ोन ज़्यादा लोड नहीं लेता है, मैं लॉन्ग स्टोरी नहीं बना पाती, एंड इस स्टोरी को बनाने के लिए मुझे सच में बहुत मेहनत लगे यार। गाइस, आपको काफ़ी सारे इस तरह से मतलब हॉरर्स मूवी मिल जाते हैं, मुझे इसे अलग करना था, इसीलिए मैंने अलग दिया ये। मुझे नहीं पता कैसे बना है। वैसे बता दूँ कि मेरी हॉरर से बिल्कुल नहीं बनती है, मुझे बहुत डर लगता है यार, बहुत मेहनत से मैंने ये बनाई है। एक सॉन्ग भी अगर मैं हॉरर का सुन लूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती। ऐसे मुझे हॉरर का कोई आइडिया नहीं है, तो मैंने ये बस कर दिया है। रिक्वेस्ट है गाइस, मुझे हॉरर का बिल्कुल रिक्वेस्ट मत देना, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता है, एंड डर तो अलग सा लगता है। ये भी था कि रियल वॉइस दो तो दिया, अगर किसी ने बैड कमेंट किया ना तो मैं उसको ब्लॉक कर दूँगी। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार दोगे और सपोर्ट भी। और बताओ, तुमने तेको पूरी तरह से ठीक किया है या भी नहीं? बेबी, अगर तुम मेरी बात मानने लगी ना तो आई प्रॉमिस, मैं तेको तो क्या किसी को कुछ नहीं करूँगा, पर जब तक तुम मेरी बात मानोगी तब तक। रेडी माई बेबी गर्ल? एक रात में इनकी शादी कैसे हो सकती है? इनकी शादी कैसे हो गई? कमाल है, यहाँ पर हर किसी की पार्टनर बने जा रहे हैं, बस मैं ही सिंगल हूँ।